हेलो एवरीवन, मैं राहुल महतो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं महतो एकेडमी में। तो पिछला वीडियो में हमने देखा था कि पार्ट 1 जो थ्योरी का जितना सारा लेक्चर था हम लोग पार्ट 1 वीडियो में कवर कर चुके थे। ये वीडियो पार्ट 2 है ना। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मतलब इंटरनल क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 100 है ना। आप देखिए एनसीईआरटी में पेज नंबर 100 देखिए, उसमें फर्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन होगा है ना। देखिए एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल, है ना। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम मूव किए यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, तो क्या इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यही पूछ रहा क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा कि हाँ, yes, an object moving a certain distance can have zero displacement. Displacement refer to the shortest distance between the initial and the final position of the object, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, तो इसका जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये ट्रेवल किया, पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर ऐसे आया, तो फिर ऐसे गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट आपका जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो नहीं होगा, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आपको इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इस सब के बारे में मैंने ऑलरेडी लेक्चर वीडियो में बता दिया। अगर आप नहीं देखें वीडियो को या फिर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप जाइए, लेक्चर वीडियो आपको यहाँ आई बटन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस मोशन चैप्टर का लेक्चर वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वही कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है और वो ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ तक जा रही है ना, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर ये ऑब्जेक्ट घूम के अगर यहीं पे वापस आ गई, तो वही चीज़ लिखा गया है। देखिए, इवन इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ कंसिडरेबल डिस्टेंस इफ़ इट इवेंचुअली कम्स बैक, यानी कि अगर ये ऐसे जा रही है और रिटर्न अगर ऐसे आ रही है ना, अपने ही पोजिशन पे, then return back its initial position, the correspondence displacement of the object would be zero। यानी कि अगर ये वापस यहाँ आ जाती है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो हुआ। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और एंडिंग पॉइंट यहाँ हो रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक होगा, जो भी एक्स है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर है। ठीक है, साइड आपका दिया हुआ 10 मीटर, एक स्क्वायर फील्ड है, मान लीजिए ये एक स्क्वायर फील्ड है ना, इसका साइड दिया हुआ 10 मीटर है ना। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। जैसे एक साइड है ना, ये एक साइड है, इसको मूव कर रहा है ये 40 सेकेंड में। ठीक है, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फार्मर इन 40 सेकेंड इज़ 4 × 10 इज इक्वल टू 40। कैसे आया? देखिए, ये जो आपका एक स्क्वायर फील्ड था, है ना, ये एक मतलब एक साइड का आपका डिस्टेंस दिया हुआ 10 मीटर, है ना। तो इसी तरह 4 साइड का डिस्टेंस कितना होगा? ये एक साइड हो गया 10 मीटर दिया हुआ, ये एक साइड 10 मीटर, ये एक साइड 10 मीटर, ये एक साइड 10 मीटर। सिंस स्क्वायर है तो साइड इक्वल होगा, तो 4 साइड है, इसीलिए 4 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 10 इज इक्वल टू 40, है ना। ठीक है, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया फार्मर कि 40 सेकेंड में ये जो आपका स्क्वायर फील्ड है, इसको ये मान लीजिए कि यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है ना, यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है, तो इसको टोटल डिस्टेंस कवर करने में 40 सेकेंड लग रहा है। 40 सेकेंड में ये टोटल स्क्वायर को कवर कर रहा है। अगर यहाँ से ये शुरू कर रहा है तो यहाँ से रिटर्न यहाँ आने में इसको 40 सेकेंड लग रहा है, और डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल कर रहा है? ये 10 है, तो ये भी 10 है ना, ये भी 10 और ये भी 10, यानी 10 10 10 10, अगर सबको प्लस कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, यानी कि 4 × 10 40 हुआ। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इसका 40 हुआ और टाइम जो लग रहा है 40 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, टोटल कवर करने में। ओके,
नाउ अब आगे देखते हैं। ये तो आपका टोटल डिस्टेंस निकल गया 40 मीटर। नाउ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, ये तो आपका ये जो निकला ये 40 सेकेंड का निकला, ठीक ना। 40 सेकेंड में 40 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर ट्रैवल करेगा, 40/40, है ना। ये 1 सेकेंड के लिए मैंने बोला, तो 40/40 आप कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये आपका 1 सेकेंड में 1 मीटर ये ट्रैवल करेगा, है ना, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया कि द एवरेज डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड इज़ 40 मीटर/40 1 मीटर, है ना। अब ये जो आपका दिया हुआ है कि 2 मीटर 20 सेकेंड, है ना, ये जो 2 मीटर 20 सेकेंड लिखा हुआ है इसको मैंने पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट यानी कि 2 × 60, है ना, 2 × 60 कितना होता है, 120 होता है। ये आपका सेकेंड आ गया, है ना। ये जो आपका 2 मिनट था, 2 मिनट को मैंने कन्वर्ट किया तो 120 सेकेंड आया, प्लस 20 सेकेंड और है तो 20 सेकेंड और ऐड कर दिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 120 + 20 140 सेकेंड, है ना। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर दिए पहले मिनट को सेकेंड में। उसके बाद द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फार्मर इन दिस टाइम फ्रेम इज़ 1 मीटर × 140। देखिए इसमें बोल रहा है कि हर एक टाइम फ्रेम में टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है फार्मर वो कितना कर रहा है, तो हर एक 1 मीटर के लिए वो 1 मीटर, है ना, × 140 सेकेंड, ठीक है। तो इज इक्वल टू 140 मीटर वो ट्रैवल कर रहा है हर एक टाइम फ्रेम में, है ना। तो देखिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रैवल कर रहा है ना, ओके, मान लीजिए कि ये आपका स्क्वायर फील्ड है ना, और यहाँ से ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इसको 140 सेकंड ट्रैवल करना है, तो कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है, ये जो स्क्वायर फील्ड को कंप्लीट करने में इसको 40 सेकंड लगता है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है 40 सेकंड लगता है एक स्क्वायर फील्ड को कंप्लीट करने में। तो चलिए हम मानते हैं कि एक बार ये घुमा तो 40 सेकंड हुआ, और एक बार घुमा, ठीक है, 2 बार घुमा तो +40 कितना हुआ, टोटल 80 हुआ। फिर और एक बार घुमा तो 40 सेकंड लेगा और घूमने के लिए, तो 4 8 120, ठीक है। तो 120 सेकंड में 3 बार घुमा, है ना, ये यहाँ तक कंप्लीट आ गया, घूम के यहाँ तक कंप्लीट आ गया, है ना। अब इसको कितना घूमना है, और 20 घूमना है इसको, है ना। 120 ऑलरेडी ये घूम चुका है, अब इसको टोटल 140 सेकंड ना घूमना है, 120 सेकंड घूम चुका है, तो और कितना सेकंड चाहिए इसको, 20 सेकंड चाहिए में इसको 40 सेकंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ 40 सेकंड लग रहा है, तो 20 सेकंड में कितना जाएगा, इसका आधा जाएगा, है ना, इसका आधा ही ना जाएगा। देखिए ये आपका कोई भी स्क्वायर है ना, इसको आपको घूमने में टोटल यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ से वापस यहाँ आने में आपको 40 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो 20 सेकंड में आप कहाँ रहिएगा, ऑब्वियसली इसके आधा पार्ट पे रहिएगा, यानी यहाँ से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ से आप यहाँ रहिएगा, आधा पार्ट इसका ये नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ आधा पार्ट, है ना, ये हाफ पार्ट हुआ और ये हाफ पार्ट हुआ, तो आप यहाँ पे रहिएगा 20 सेकंड में। तो वही बोल रहा है कि हम लोग कैलकुलेट किए थे, देखिए ये आपका हो गया स्क्वायर, है ना, तो पहले 40 फिर 40 फिर 40 टोटल 120, है ना। तो ये 120 सेकंड में हम जो ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये 40, फिर यहाँ से यहाँ तक 40, फिर यहाँ से यहाँ तक 40, है ना। हम लोग यहाँ पे 120 सेकंड कंप्लीट कर लिए, उसके बाद फिर और 20 सेकंड जाना है, तो यानी कि 20 सेकंड हम लोग को कहाँ से कहाँ तक जाना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, बस यहीं तक हमको जाना है। तो यहाँ तक जो हम गए, है ना, यहाँ तक जो गए वो 20 सेकंड लग रहा है, यानी 120 + 20 अगर हम करेंगे तो 140 सेकंड में हम यहाँ पे आ जा रहे हैं, देखिए, है ना, यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो ये जो मेरा हम कहाँ तक आए, देखिए ये मेरा जो डायग्राम है, ठीक है, स्क्वायर फील्ड है, हम यहाँ से गए थे, है ना, यहाँ तक आए, है ना, यहाँ तक जो आए हम, तो उसी का डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि वही हमारा जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, जहाँ से आप स्टार्ट किए से वहीं थे,
वहीं तक। तो पहले 40 सेकंड में यहाँ, फिर 40 सेकंड में यहाँ, 80 सेकंड हो गया, फिर 40 सेकंड में यहाँ, है ना, 120 सेकंड हो गया। उसके बाद फिर 20 सेकंड जब हम जाएंगे तो यहाँ, क्योंकि हमको 140 चाहिए, है ना, तो 140 सेकंड में हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग आप कहाँ से किए थे? स्टार्टिंग आप यहाँ से किए थे और एंडिंग आपका यहाँ हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा यही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो पता है, ये जो है आपका, इसका साइड कितना, 10 मीटर, है ना, 10 मीटर पता है, और इसका भी साइड 10 मीटर आपको पता है क्योंकि स्क्वायर है। तो इसका साइड आपका नहीं निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, सिंस स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, राइट। तो चलिए उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ लगा दिए, है ना। तो √10 स्क्वायर एक साइड प्लस 10 स्क्वायर, ओके। तो √200, तो इसका निकलेगा आपका 14.14, कैलकुलेट करके निकालिएगा तो इसका 14.14 निकलेगा, ठीक है। तो ये जो निकला आपका, ये सबसे जो था मैक्सिमम डिस्टेंस था, है ना। मतलब कि आप अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये बी है, सी है, डी है ना। तो ये जो पॉइंट ए से स्टार्ट किए थे, आपको टोटल ट्रैवल करना था 140 सेकंड, है ना। आप जो है यहाँ से यहाँ तक ए बी सी डी ए तक फिर आए, तो ये जो कंप्लीट किए ये आपको 40 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। फिर आप गए ऐसे ए बी सी डी, फिर 40 सेकंड में ही आप कंप्लीट किए, टोटल 80 सेकंड। फिर आप ए बी सी डी तक गए, फिर 40 सेकंड में आप कंप्लीट किए, यानी कि टोटल 120 सेकंड हुआ। अब सिर्फ 20 सेकंड चाहिए आपको, तो 20 सेकंड में आप यहाँ से यहीं तक जाइएगा, ऐसे जाइएगा, ए से बी से सी, है ना, यहीं तक जाइएगा। तो यहाँ से ए तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपका, ये जो डायगोनल हो रहा है, इसी का एरिया निकालिएगा, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट निकला, ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकला। अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं ए पॉइंट से, नहीं तो अगर मान लीजिए आप अगर यहाँ से शुरू कीजिएगा, हम अगर यहाँ से शुरू करेंगे, तो इसमें जो आप शुरू कीजिएगा ना, स्टार्टिंग कीजिएगा, तो इसमें देखिए कैसे लग रहा है। मान लीजिए यहाँ से आप ऐसे गए, यहाँ कंप्लीट आने में आपको 40 सेकंड, फिर आप ऐसे कंप्लीट आने में आपको 40 सेकंड, 80 सेकंड, फिर गए, फिर कंप्लीट हुआ, फिर 40 सेकंड आपको लगा, 120। अब आपको 20 सेकंड जाना, तो 20 सेकंड मतलब इसका आधा जाइएगा, यानी कि यहाँ से सिर्फ यहीं तक जाइएगा, है ना, यहाँ तक जाइएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना। दो तरीके से बन सकता है, या तो आप बीच से जाइए या फिर आप कोई भी कॉर्नर से जाइए, है ना। तो कॉर्नर वाला तो हम लोग निकाल लिए 14.14, है ना। ये अब हम लोग बीच से निकाल रहे हैं, तो बीच से जाएंगे तो हम लोग का जो आधा डिस्टेंस में जहाँ रुक रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रुक रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना आपका साइड है, ये जो आपका साइड है ना, यही आपका साइड यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये साइड आपका कितना है, 10 मीटर है ना। तो यही 10 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी दो डिस्प्लेसमेंट आया। एक यहाँ से अगर जाइएगा यहाँ तक पहुँचिएगा, वो एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक यहाँ से जाइएगा यहाँ पहुँचिएगा, ये एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट। तो सबसे मैक्सिमम आपका ये डायगोनल वाला हो जाएगा 14.14, है ना। और सबसे शॉर्टेस्ट आ जाएगा आपका 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, है ना। समझ गए? वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, सॉल्यूशन में एलाबोरेट करके बताया है, आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम चीज़ लिखा गया है ना। चलिए ये देखिए 10 मीटर एक तरफ आ रहा है, एक 14.14 आ रहा है ना। ठीक है, चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही है ना। इट कैन नॉट बी ज़ीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता। और एक बोल रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर दैन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिस्टेंस से ज़्यादा होता है, ऐसा बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट का। क्या ये सही है? तो देखिए इसमें से दोनों स्टेटमेंट मेरे फॉल्स है। कैसे फॉल्स है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला क्या बोल रहा है, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? अगर मेरा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये इधर गया इधर गया इधर गया, ऐसे 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 कहीं से भी कुछ भी करके ये फिर इसी जगह पे आ जा रहा है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ज़ीरो ही ना हुआ।
तो इसमें बोल रहा है कि इट कैन नॉट बी ज़ीरो, तो ज़ीरो तो हो रहा है, इसीलिए ये मेरा सेंटेंस गलत है ना। नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट ए फॉल्स हो गया, है ना। अब चलिए स्टेटमेंट 2 को देखते हैं, बी स्टेटमेंट को। बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। देखिए कोई भी, मैंने आपको लेक्चर वाले वीडियो में बताया था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा डिस्टेंस, ठीक है। तो वो डिस्टेंस से छोटा ही होगा, डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, तो इसीलिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, इस ग्रेटर देन डिस्टेंस कभी नहीं होगा, स्मॉलर देन डिस्टेंस या फिर इक्वल टू डिस्टेंस होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, इसका डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो इसका डिस्टेंस x होगा और डिस्प्लेसमेंट भी x ही होगा, है ना। लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गया, है ना, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, मान लीजिए x गया, इधर भी x गया, इधर भी x गया, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 3x, है ना, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस x है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से यहाँ तक ही होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, ये आपका एंडिंग है ना। तो स्टार्टिंग और एंडिंग के पॉइंट के बीच का ही डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी कि ये x होगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछेगा तो ये x प्लस ये x प्लस ये x, यानी डिस्टेंस बड़ा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट छोटा ही रहेगा। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट छोटा रहेगा या फिर उसके इक्वल रहेगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आ जाता है मेरा इन टेक्स्ट का 102, पेज नंबर आपका 102 पे आप दे सकते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। इसमें आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इसका क्वेश्चन 1 देखिए, इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट। तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे लेक्चर वाले वीडियो में, लेकिन इसमें भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि वेलोसिटी में क्या होता है कि इट रेफर्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट को रेफ़र करता है ना, ओवर अ टाइम इंटरवल, और स्पीड जो होता है डिस्टेंस को रेफ़र करता है ना। कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो उसका जो डिस्टेंस है उसको स्पीड रेफ़र, मतलब स्पीड जो है डिस्टेंस को रेफ़र करता है, वेलोसिटी जो होता है उसका डिस्प्लेसमेंट को रेफ़र करता है, राइट। मैंने इसके बारे में इलाबोरेटली आपको बता दिया है लेक्चर वाले वीडियो में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं फिर भी इस वीडियो में समझाने लगूँ तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन को कवर करना है, राइट। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। इसमें लिखा गया है कि इट हैज़ ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखिए वेलोसिटी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, लेकिन स्पीड का नहीं होता है, कहीं भी किधर भी जा सकता है, राइट। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को रेफ़र करता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब डिस्टेंस को ये रेफ़र करता है, राइट। वेलोसिटी कैन होल्ड अ निगेटिव वैल्यू। वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, है ना। स्पीड कैन नॉट होल्ड अ निगेटिव वैल्यू, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन या कंडीशंस, है ना, अंडर व्हाट कंडीशन, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड, है ना। सिंस एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन ए टाइम फ्रेम, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या बोल रहा कौन सा कंडीशन में जो होता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होता है, कौन से कंडीशन में। तो वही बोल रहा है कि सिंस एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन अ टाइम फ्रेम एंड वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम फ्रेम, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड विल बी सेम व्हेन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपका टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तभी आपका एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड होगा, है ना, क्योंकि ये वेलोसिटी और स्पीड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे रेफ़र करता है, ठीक है। तो जब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा तभी आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी इक्वल होगा, राइट, समझ गए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, राइट। तो ऑडोमीटर क्या होता है कि ऑडोमीटर मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द
ऑटोमोबाइल। ऑडोमीटर जो होता है कि आपका कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये जो आपका मीटर रहता है ना, यहाँ पे जो आपका रहता है, जो आपका बताता है कि आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आप ट्रैवल किए, है ना। जो भी गाड़ी पे बाइक पे रहता है तो उसको हम ऑडोमीटर बोलते हैं। वो बताता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, ठीक ना। ये आपका कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछ सकता है, पॉलिटेक्निक सब में, है ना। ग्रुप डी वगैरह में पूछ सकता है कि ऑडोमीटर से क्या मेज़र करते हैं हम लोग, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, कुछ भी, है ना, पूछ सकता है, राइट। चलिए अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रही है तो उसका पाथ कैसे दिखेगा। उसका पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, है ना, ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये आपका यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल नहीं कर रहा है। ये जो आपका ट्रैवल कर रहा है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है, ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे, है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। बोल रहा है कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। ठीक है, एक स्पेसशिप है जिसका सिग्नल ग्राउंड स्टेशन में 5 मिनट पे पहुंच रहा है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, यानी कि स्पेस का जो डिस्टेंस है, वो स्पेसशिप का जो डिस्टेंस है वो आपको ग्राउंड स्टेशन से निकालना है, उसका कितना डिस्टेंस पे है वो। ठीक है, द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। सिग्नल जो आ रही है वो लाइट के स्पीड से आ रही है। लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये जो स्पीड, लाइट का जो स्पीड होता है ना 3 × 10⁸, ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि मतलब लगभग हर बार ये चीज़ पूछा गया है डिप्लोमा में कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है ना, ऑप्शन रहता है बहुत सारा। ठीक है, तो ये आप याद करके रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। ये एनसीईआरटी का मतलब बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि स्पीड ऑफ लाइट, और बार बार आता ही है, हर बार मतलब हर एक साल बाद मतलब ये पूछता ही है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए हमारा जो गिवन डाटा है वो दिया हुआ है कि द सिग्नल ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। सिग्नल जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेसशिप एंड ग्राउंड स्टेशन इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिग्नल, है ना। मान लीजिए एक स्पेसशिप है, इसका जो सिग्नल आ रहा है ये ग्राउंड यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इसका मेरा जो डिस्टेंस है ना, बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन स्पेसशिप, है ना, स्पेसशिप एंड ग्राउंड, है ना, स्पेसशिप एंड ग्राउंड जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस इक्वल होगा जो आपका सिग्नल आ रहा है वो जो ट्रैवल कर रहा है ना, उस पर वो डिपेंड करेगा, उसके इक्वल होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। इसमें है, देखिए सबसे पहले तो चलिए तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। गिवन डाटा में सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। ये 5 मिनट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। सेकंड में कन्वर्ट कर लिए हम लोग 5 × 60 ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि स्पीड ऑफ सिग्नल, जो स्पीड ऑफ सिग्नल हम लोग का दिया हुआ है लाइट का, वो आपका गिवन डाटा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आप निकालिएगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, राइट। तो जो स्पीड है वो आप लिख दिए, स्पीड आप लाइट का स्पीड यहाँ लिख दिए 3 × 10⁸, और जो आपका टाइम है वो आप लिख दिए 30। देखिए स्पीड इंटू टाइम होता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड आप लिख दिए ये, और ये आपका टाइम। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लिए तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है ये। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, मतलब थर्ड इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पेज नंबर 103 में आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, राइट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अब। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन विल यू से अ बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप कब बोल सकते हैं कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म के लिए आपको क्या देखना है कि इन दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन,
यूनिफॉर्म जो होता है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इस ग्राफ से ही पता चल रहा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ये अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है, ठीक है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज एट यूनिफॉर्म रेट, या तो अगर घटेगा भी तो यूनिफॉर्म रेट से घटेगा, बढ़ेगा तो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा, ठीक है। इट चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एट एनी कांस्टेंट टाइम इंटरवल। जैसे मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे जा रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ है, ठीक है, तो ये आपका स्पीड जा रहा है, मतलब ये आपका कर्व जा रहा है ना। तो ये जो आपका कर्व जा रहा है ये स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, लेकिन ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका टाइम हो गया। तो डिस्टेंस बाय टाइम अगर आप देखिएगा तो कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कांस्टेंट टाइम पे, ठीक है। टाइम मतलब कि जितना चेंज हो रहा है उस हिसाब से वो डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, उतना ही डिस्टेंस, राइट। तो देखिए ये तो यूनिफॉर्म हो गया, ये स्ट्रेट लाइन में रहता है। लेकिन अब नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज एट रेट दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। मान लीजिए कि आप कोई भी कार चला रहे हैं रोड पे, है ना, रोड खाली है, तो आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा सकते हैं। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाइएगा तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, मतलब कांस्टेंट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अब यूनिफॉर्मली जा रहे हैं, राइट। तो उसके बाद मान लीजिए कहीं पे गड्ढा आ गया, यहाँ पे अगर गड्ढा है फिर ठीक है, फिर गड्ढा है, फिर ऐसे ऐसे करके इधर उधर जा रहे हैं, है ना। तो इस जगह पे क्या हो रहा है, आपका एक्सेलरेशन कम ज़्यादा हो रहा है ना, जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं। अगर इसका आप ग्राफ बनाइएगा तो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहा है कि इसका जो वेलोसिटी होता है इंक्रीज डिक्रीज करता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली नहीं होता है ना। कि मान लीजिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ऐसे नहीं जाएगा। कभी 2 के बाद 8 चल जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, मतलब इस टाइप से चेंज होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बस इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, राइट, टू 60 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर में चेंज कर रहा है अपना स्पीड को, ठीक है, इन 5 सेकेंड। तो बोला एक्सेलरेशन बस का कितना था, है ना। तो देखिए हम लोग का इनिशियल तो पता है, पहले 80 था, फिर 60 में कन्वर्ट किया, है ना। 80 से 60 में आ रहा है, तो 80 आपका इनिशियल हो जाएगा, है ना। 80 किलोमीटर पर आवर, इसको हम सेकंड में चेंज किए तो 22.22 सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, है ना। इसको हम इनिशियल वेलोसिटी चेंज किए। अब फाइनल वेलोसिटी मेरा 80 से 60 में आ रहा, 60 मेरा फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, है ना। अब बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन हम लोग को पता है v माइनस यू बाई टी होता है ना, जो हम लोग डिराइव कर चुके थे पहले लेक्चर वाले वीडियो में, राइट। तो v माइनस यू बाई टी, तो v आपका कितना हो गया, देखिए ये आपका v है ना, 16.66। उसके बाद माइनस यू आपका ये है ना, 22.22 मीटर पर सेकंड। उसके बाद डिवाइडेड बाय आपका बोल रहा है टी आपका कितना है, 5 सेकंड दिया हुआ है ना, ये 5 सेकंड। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो -1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, है ना। ये माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस बताता है कि आपका आप जो ब्रेक लगाए थे तो उस ब्रेक में एक्सेलरेशन घट रहा है, ठीक ना। तो द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द बस इज़ -1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट कैन बी नोटेड दैट द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वेलोसिटी ऑफ द बस इज डिक्रीजिंग। यही आपका जो नेगेटिव साइन आया ना, ये जो नेगेटिव साइन आया यही बता रहा है कि आपका वेलोसिटी कम हुआ। पहले 80 में था, 80 में था, अब 80 से 60 में आ गया, है ना, 80 से 60 में आ गया, यानी कि घटा तब ना 60 में आया। तो वही जो घटा, तो ये माइनस नेगेटिव साइन बताता है कि आपका स्पीड, आपका जो एक्सेलरेशन था वो घटा, राइट। समझ गए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट एन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो आपका देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ नहीं दिया हुआ है ना, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो 40 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज कर दिए मीटर पर सेकंड में, तो 11.11 मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर दिए, चेंज किए तो इतना आया, है ना। तो इसको आप जो चेंज किए ये आपका आया फाइनल वेलोसिटी, राइट। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी आपका कुछ नहीं है, जीरो है स्टार्टिंग वेलोसिटी, है ना, ट्रेन का। तो अब टाइम इंटरवल आपका दिया हुआ है कि 10 मिनट। ये देखिए ये जो आपका टाइम दिया हुआ है
है ना, ये टाइम दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ, राइट। तो ये 10 मिनट को आप 10 × 60 कीजिएगा तो ये आपका सेकंड में चेंज हो जाएगा, यानी 600 सेकंड हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, टाइम इंटरवल आपका 10 मिनट यानी कि 600 सेकंड। तो जब एक्सेलरेशन निकालिएगा आप ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालने के लिए A = V - U/T, अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए V - U/T, V आपका कितना दिया हुआ 11, ठीक है, 11, U तो आपका कुछ नहीं दिया हुआ, छोड़िए। उसके बाद डिवाइडेड बाई T यानी कि 600, तो 11.11 डिवाइडेड बाई 600 आप कीजिए कितना आएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, राइट, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4 है ना। इसका पेज नंबर आप 107 में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के पेज नंबर 107 में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। कोई भी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो क्या होता है वही पूछ रहा है। तो देखिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। देखिए ये जो आपका ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन बताता है ना। ऑन द अदर हैंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व। देखिए ये जो आपका ग्राफ आया ना, ये ग्राफ, तो ये ग्राफ आपका बताता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसका जो मतलब ग्राफ आया वो कर्व आया हुआ है, इसके जैसा स्ट्रेट लाइन नहीं आया, है ना, समझ गए। चलिए अब आ जाता है आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रेट लाइन में है ग्राफ, है ना, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, ठीक है। तो देखिए दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी प्लॉटेड एज फॉलोज। इस जैसे हम लोग इस ग्राफ के जैसे हम लोग प्लॉट कर दिए। सिंस देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, कोई डिस्टेंस पे चेंज आ रहा है। देखिए टाइम मान लीजिए यहाँ पे 10 सेकंड है, फिर 20 सेकंड है ना, तो 10 सेकंड में भी इतना ही डिस्टेंस मान लीजिए ये आपका 60 किलोमीटर, है ना। तो 10 सेकंड में भी 60 किलोमीटर, 20 सेकंड में भी 60 किलोमीटर, 30 सेकंड में भी 60 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, ये आपका 60 ही है ना। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि सिंस देयर इज़ नो चेंज, है ना, सिंस देयर इज़ नो चेंज इन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट और द वाई एक्सिस वैल्यू एट एनी पॉइंट इन द एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी कि जब स्ट्रेट लाइन में रहता है ना कोई भी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन रहता है तो आप समझ जाइए कि उसमें डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहेगा, है ना। टाइम चेंज होगा लेकिन डिस्टेंस उतना ही रहेगा, राइट, अगर वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट कैन यू से, राइट, वो डिस्टेंस टाइम था, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज स्पीड टाइम ग्राफ। वो डिस्टेंस टाइम था, अब ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो ये आपका स्पीड हो गया, ये आपका टाइम हो गया, है ना, वाई एक्सिस स्पीड हो गया, एक्स एक्सिस टाइम हो गया। तो इसके बारे में बोल रहा है कि सिंस देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब ये बोल रहा है कि जब ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, एक्स एक्सिस कौन है आपका, टाइम है ना, टाइम के पैरेलल रहेगा, यानी कि वेलोसिटी आपका सेम रहेगा, टाइम चेंज होगा वेलोसिटी सेम रहेगा, है ना। तो सिंस देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑब्जेक्ट आपका देखिए यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, जितना वेलोसिटी है उतना ही वेलोसिटी है, बस टाइम चेंज हो रहा है ना। तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन में है ना, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखिए कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वे, है ना, ये आपका ग्राफ हो गया। नाउ द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, है ना। ये जो आपका ग्राफ है ना, इसके बिलो जो एरिया है, ठीक है, इसको अगर आप एरिया को अगर आप देखिएगा तो ओ ए बी सी, है ना, ये ओ ए बी सी ये एरिया,
ठीक है। तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, विच इज़ गिवन बाय, अगर इसका आप एरिया निकालिएगा तो एरिया क्या होगा, ये एल है ना, और एल इंटू बी हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ सी हो जाएगा, है ना। तो ओ ए इज़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ओ सी रिप्रेजेंट टाइम। ये जो ओ ए है ये आपका क्या बता रहा है, वेलोसिटी वाई एक्सिस में, ओ सी आपका क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस में टाइम बता रहा है ना। Therefore, the shaded area can be represented as area under the velocity time graph equal to velocity into time। इसीलिए जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकालते हैं तो वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि ये वाई एक्सिस ये आपका वेलोसिटी हो गया, ये एक्स एक्सिस आपका टाइम हो गया। तो इसीलिए ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए क्या है आपका वेलोसिटी है, ओ सी क्या है आपका टाइम है, तो ओ ए इंटू ओ सी ये हो जाता है आपका वेलोसिटी इंटू टाइम। Substituting the value of velocity as displacement by time in the previous equation, it is found that the area under the velocity time graph represent the total displacement of time। ठीक है, इसका मतलब यही था, देखिए इसका मतलब यही था कि ये तो आपका इस ग्राफ में जो एरिया निकलेगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम से निकलेगा। तो यही जो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम में अगर हम सब्सटीट्यूट कर दिए इन द प्रीवियस इक्वेशन, है ना, तो इट इज़ फाउंड दैट द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आ जाता है आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन, पेज 5 109 और 110 का। ठीक है, पेज नंबर 109, 109 और 110 का पेज नंबर, आप एनसीईआरटी पेज नंबर देख लीजिए। उसमें आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है, इन 2 मिनट, फॉर 2 मिनट, है ना, टाइम भी दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड कितना इसका है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो केस 1 में हम लोग पहले स्पीड निकालते हैं। तो ये जो हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए गिवन डेटा है, इनिशियल वेलोसिटी आपका कुछ नहीं है, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन मेरा दिया हुआ है वो है 0.1 मीटर पर सेकंड, है ना। टाइम आपका 2 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, 2 मिनट, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, 2 × 60 कर दीजिए, 120 सेकंड आ जाएगा। फिर आपका एक्सेलरेशन इज़ गिवन बाय द इक्वेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। देखिए एक्सेलरेशन मेरा दिया हुआ है ना 120 सेकंड, सॉरी एक्सेलरेशन मेरा दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है ना। तो इसमें जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी होगा, यानी कि ये जो स्पीड है, स्पीड कैसे निकलेगा, है ना, ये आपका फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो इसमें अगर आप वी निकालिएगा तो कैसे होगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू मेरा 0 है, ठीक है, यू को काटिए, ए का वैल्यू मेरा कितना हुआ है 0.1 है ना, 0.1, और टी का वैल्यू मेरा कितना है 120, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, है ना। सिंस यू 0 है इसलिए यू नहीं होगा, तो 12 मीटर पर सेकंड ये आपका आ गया स्पीड, यानी कि इसका टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। स्पीड निकल गया 12 मीटर पर सेकंड। अब आया आपका डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, वेलोसिटी आप निकाल लिए 12, इनिशियल वेलोसिटी तो आपका नहीं दिया हुआ है ना, और आपका टाइम 120 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला आता है एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a एस होता है, तो एस निकालिएगा तो डिवाइड बाई 2a इधर आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में, है ना। तो आप वैल्यू को सब्सटीट्यूट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा डिस्टेंस के लिए। वी कितना है आपका 12 है, 12 लिख दिए, यू 0 है, 0 छोड़िए, इसको हटाइए, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2a, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए आपका कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 0.1 होगा, 0.1। इसको जब आप सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो ये स्पीड आया वो आया, मतलब सॉरी डिस्टेंस आया वो आया आपका 720 मीटर। इसीलिए स्पीड जो एक्वायर किया वो 12 मीटर पर सेकंड, और टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो 720 मीटर, ठीक है, समझ गए। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है,
कि अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5, ठीक है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है, ब्रेक मारा, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ब्रेक मारा जो कि -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से है। तो फाइंड करना है कि ट्रेन कितने देर में रेस्ट में आएगी, है ना, यानी कि कितने दूर चलने के बाद, कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रेस्ट में आएगी। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है कि इतना से चल रही है अभी ट्रेन, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपका 90 किलोमीटर पर आवर, इसको आप चेंज कीजिएगा 90 किलोमीटर पर आवर को अगर आप चेंज कीजिएगा मीटर पर सेकंड में तो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, राइट। और टर्मिनल वेलोसिटी आपका 0 दिया हुआ है ना, उसको आप रेस्ट पे लाना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है कि इतना से चल रही है, अब आपका जो टर्मिनल वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी है वो तो आपको रेस्ट पे लाना है, 0 पे लाना है, तो इसीलिए इसका वैल्यू इक्वल टू v 0 हो गया, है ना। उसके बाद है आपका कि एक्सेलरेशन आपका -0.5 से है, -0.5 आप डाल दिए क्योंकि ये ब्रेक लगा रही है ना। तो एज पर द थर्ड मोशन इक्वेशन v² - u² = 2s होता है, हम लोग प्रूव कर चुके थे। तो वही फॉर्मूला को यहाँ लगा के आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप s निकालिए तो s = क्या हो जाएगा, v² - u² / 2a, है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा v² - u² / 2a, है ना। तो s का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, v का वैल्यू कितना है आपका, v का वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर -25, ये आपका u है 25, है ना, u² यहाँ पूछ रहा है तो 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ लगा दिए। उसके बाद 2 है यानी 2 इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन 0.5 है दिया हुआ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 625 मीटर आएगा स्पीड, है ना। तो 625 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। द ट्रेन मस्ट ट्रैवल 625 मीटर एट एन एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिफोर इट रीचेज द रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन आने तक वो 625 मीटर ट्रैवल कर लेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक ट्रॉली है ना, वाइल गिविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है ना। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि 3 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 दिया हुआ है ना। ट्रॉली बिगेंस फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन से ना हम लोग इंक्लाइन कर रहे हैं उसको, तो पहले तो वो 0 में था, उसका वेलोसिटी कुछ नहीं था। उसके बाद वहाँ से जब हम लोग इंक्लाइन कर रहे हैं एक्सेलरेशन 0.02 लगा के, ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ जब था तो 0 में था, अब इसको हम इंक्लाइन कर रहे हैं, है ना, एक्सेलरेशन 0.02 से, और टाइम मेरा 3 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना है कि ट्रॉली का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है ना। फाइनल वेलोसिटी के लिए v = u + at होता है, v निकालना है आपका, u तो 0 कुछ नहीं, है ना। उसके बाद at, a है आपका 0.02 इंटू t है 3 सेकंड, सब मीटर पर सेकंड में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। देखिए यूनिट भी बहुत ज़रूरी है ना। v = 0 पॉइंट, रटने का कोई चीज़ नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ रटने का ज़रूरत नहीं है, आप कंसेप्ट समझिए, ठीक है। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, इनटू ये तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है इनटू टाइम आपका कितना दिया हुआ है 3 सेकंड, तो 3 सेकंड है ना, तो 3 इंटू 0.02 कीजिए, कितना आया 0.06, है ना। अब यूनिट को, अब मीटर पर सेकंड है ना, इनटू और एक सेकंड आपका ऐड हो गया तो कितना होगा, ये सेकंड जो ऐड हुआ ये इसका मतलब है कि +1, है ना, ये इसका मतलब हुआ +1, और यहाँ -2 है, तो -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी मीटर ms का ऊपर -1 यानी कि मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, है ना। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है आपका, अगर याद भी नहीं रह रहा है ना यूनिट तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को मैथमेटिकली, तो आपको सारा चीज़
समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये जो आपका निकला ये मीटर पर सेकंड में निकला है ना, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। 0.06 इंटू 100 है ना, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ये मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है, एक होगा, दो नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और यहाँ भी आपका 6 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, पर सेकंड, राइट। 1 सेकंड होगा, एस का पावर -1 होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा क्योंकि ये वेलोसिटी है, राइट। ये आप देख लीजिए, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, गलती से इसमें मिसप्रिंट हो गया। आप देख लीजिए वेलोसिटी का यूनिट 6 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, नहीं तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है। व्हाट डिस्टेंस विल इट टेक इट टू कवर 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, है ना। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लीजिएगा आराम से। कार का इनिशियली रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 हो गया, है ना। एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है। टाइम आपका 10 सेकंड दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज पर द सेकंड इक्वेशन, मतलब सेकंड मोशन इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। तो इसको आप पुट कीजिए, एस आपको डिस्टेंस ही ना निकालना है, देखिए डिस्टेंस निकालना है, इसलिए एस निकाल रहे हैं हम लोग। तो एस इक्वल टू यू टी, यू आपका 0 है, यानी 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हटाइए इसको, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 1/2, उसके बाद ए 1/2 ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना हुआ 4 इंटू टी का वैल्यू कितना दिया हुआ 10, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, तो 20, उसके बाद स्क्वायर में है ना, देखिए ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है, ए टी स्क्वायर, यानी कि टी को आपको 2 बार लिखना है, टी स्क्वायर है तो टी का वैल्यू 10 इंटू 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 5 4 जा 20 इंटू 10 आपका हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, 200 मीटर आ जाएगा। तो ये जो आपका 200 मीटर निकला ये आपका डिस्टेंस निकला 10 सेकंड के बाद, है ना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 5 क्वेश्चन नंबर 5। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इफ द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर। एक यहाँ स्टोन है ना, यहाँ पे मान लीजिए आप हैं, है ना, मान लीजिए कि यहाँ आप हैं, ठीक है। अब यहाँ आप है और यहाँ से आप एक स्टोन को यहाँ तक फेंके, ठीक है, आप स्टोन को ऐसे फेंके, तो आप जो स्टोन को फेंके उसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड से आप फेंके, अपवर्ड फेंके, है ना, वर्टिकली अपवर्ड फेंके। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन, आपका जो आपका स्टोन का एक्सेलरेशन वो 10 मीटर पर सेकंड है। देखिए इनिशियली आप 5 मीटर पर सेकंड से फेंके, है ना, और इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड से फेंके, उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी, इसका फाइनल जो वेलोसिटी है यहाँ पे जाके तो स्टोन रुकेगा ना, जिसका वेलोसिटी आपका 0 तो होगा ही, है ना। तो ऊपर में जो आके ये वेलोसिटी इक्वल टू 0 ऊपर हो रहा है, क्योंकि कभी अगर आप पत्थर को ऊपर फेंकिएगा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना ऊपर, उसके बाद ना नीचे गिरेगी। तो वहाँ जिस पॉइंट पे वो पत्थर रुकी उसके बाद नीचे गिरी, तो जिस पॉइंट पे रुकी, है ना, ऊपर में आसमान में, ठीक है, तो उस पॉइंट में हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी वहाँ पे 0 है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। एक्सेलरेशन आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द स्टोन, यानी कि हम ऐसे फेंक रहे हैं स्टोन को ऊपर, तो कितना से फेंके 5 मीटर पर सेकंड से, तो नीचे मेरा लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड। ग्रेविटी तो कुछ खींचेगी ना भाई, तो वही 10 मीटर पर सेकंड से नीचे खींच रही है उसको, और हम पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं, है ना। तो नीचे जो खींच रही है वो 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ऊपर जा रही है वो 5 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो नीचे आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन लग रही है और ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बोल रहा है कि सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है ना,
पत्थर का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, वो जो जीरो पे जो पहुंची ना, जीरो वेलोसिटी पे, तो वहाँ पे पहुंचने के लिए आपको कितना मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो डिस्टेंस के लिए आप निकाल लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला आपको बता दिए थे, ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो इससे आप स्पीड निकाल लिए, ठीक है। स्पीड आपका डिस्टेंस निकाल लिए। तो डिस्टेंस आपका निकल गया 1.25 मीटर, है ना। डिस्टेंस आप निकाल लिए 1.25 मीटर। उसके बाद v इज इक्वल टू u प्लस 80 से, है ना, टाइम टेकन टू रीच पोजीशन ऑफ द रेस्ट, यानी कि जो ये रेस्ट पोजीशन पे जो पहुंच रही है ना, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे जो पहुंच रही है, उसका टाइम निकालना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है ना। तो t निकालने के लिए आपका क्या होगा, v, ठीक है, माइनस u, है ना, डिवाइडेड बाई a, ये आपका t आ जाएगा, है ना। तो यही t से हम यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल लिए, सारे जो भी मेरा दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू उसको पुट करके निकालेंगे तो टाइम मेरा 0.5 सेकंड आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट मेरा निकल गया 1.2 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे जाके ये रुकेगी, है ना, और वहाँ पे रुकने के लिए टाइम उसका लग रहा है 0.5 सेकंड, है ना। टाइम फ्रेम जो लग रहा है 0.5 सेकंड, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग एक्सरसाइज में आ जाते हैं, है ना। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आप पेज नंबर 112 और 113 में विजिट कीजिए एनसीईआरटी में। यहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएगी कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ एन सर्कुलर ट्रैक ऑफ ए डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड, है ना। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। ये मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है ना, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसको आप ऐसे बांट लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें आप यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हो। तो देखिए मैं इसको यहाँ नीचे बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि 200 मीटर डायमीटर है, ठीक है, टोटल का डायमीटर आपका 200 मीटर है ना। तो इसका जो सरकमफ्रेंस आपका निकलेगा ट्रैक का, पाई इंटू डी लगा दीजिए, ठीक है। तो 200 पाई आ जाएगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि इन 40 सेकंड में, है ना, कवर्ड इन 40 सेकंड में 200 पाई, तो 1 सेकंड में आपका 200 पाई बाई 40 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना आप कर लिए। अब 2 मिनट 20 सेकंड को आप कन्वर्ट कर लीजिए तो 140 सेकंड होगा, है ना। तो डिस्टेंस जब ट्रैवल निकालिएगा 2 मिनट 20 सेकंड में, यानी कि 140 सेकंड में, तो आपका कितना निकलेगा 140 इंटू 200 पाई बाई 40, ठीक है, निकल जाएगा। यानी कि इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2200 मीटर आपका निकल जाएगा, है ना, सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसमें एक्चुअली बोल क्या रहा है कि मान लीजिए ये आपका ट्रैक है ना, और आप मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए तो आपको 140 सेकंड ट्रैवल करना है ना। एक बार जाने में आपको ये जो टोटल आपका है 200 मीटर है, तो 200 मीटर ट्रैवल करने के लिए आपको 40 सेकंड लग रहा है ना। तो ये टोटल कंप्लीट करने में आपको 40 सेकंड लग रहा है। आपको टोटल ट्रैवल करना है 140 सेकंड, है ना। ये आपको 40 सेकंड लग रहा है। सेम क्वेश्चन जो मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, सेम वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं, बस घुमा के पूछा और कुछ नहीं, है ना। इसमें एथलीट को मतलब एथलीट एक रख दिया, उसको कंप्लीट करवा रहा है, ट्रैक को घुमा रहा है ना। तो देखिए ये टोटल है, इसका डिस्टेंस है आपका, मतलब टोटल डायमीटर आपका 200 मीटर है ना, और 40 सेकंड में ये ट्रैवल कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो 40 सेकंड में चलिए एक बार ये यहाँ से घुमा, यहाँ तक आया मान लीजिए, तो इसका 140 मतलब 40 सेकंड लग रहा है। अब फिर दोबारा घुमा, यहाँ से यहाँ कंप्लीट किया तो 40 सेकंड लग रहा है, 80 सेकंड हो गया। फिर घुमा तो कितना हुआ 120 यानी कि 120 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 120 सेकंड तो कवर कर लिया, है ना। अब 120 सेकंड कवर कर लिया तो अब इसको और कितना 20 सेकंड कवर करना है। 120 ऑलरेडी कवर कर लिया, तो 140 कवर करने के लिए 20 सेकंड चाहिए, है ना। और टोटल ये कवर करता है 40 सेकंड में, 40 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक टोटल कवर कर ले रहा है ना। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कवर कर ले रहा है, तो हमको 20 सेकंड में कितना कवर करेगा, इसका हाफ यहाँ तक कवर करेगा, है ना। तो यहाँ तक जब ये कवर किया, है ना,
यहाँ से यहाँ तक, तो ये 120 + 20 तो इज इक्वल टू 40 सेकंड में ये टोटल, मतलब 140 सेकंड में ये कितना ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो देखिए इसका जो डिस्टेंस था हम लोग तो निकाल लिए थे, है ना। डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए थे यहाँ पे 2200 मीटर, ये आपका टोटल डिस्टेंस ये निकाला था। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल आपका यहाँ से स्टार्ट किए थे, है ना, और मतलब इनिशियल आप यहाँ से स्टार्ट किए थे, है ना। इनिशियल आप यहाँ से स्टार्ट किए और फाइनल आपका ये है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यानी कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से देखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका हो गया ये चीज़, ये आपका हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या निकला, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका डायमीटर है ना, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से यहाँ डायमीटर है, तो डायमीटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर, है ना। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, सारा चीज़ वही है कि 200 मीटर, ये जो 200 मीटर लिखा हुआ है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकाले, और जो ये 2200 मीटर निकाले, ये इसका टोटल डिस्टेंस कवर निकाले, कितना डिस्टेंस कवर किया। ऐसे यहाँ से यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ एक बार घुमा 40 सेकंड लगा, फिर ये 80 सेकंड, 40 सेकंड में मान लीजिए ये इतना घूम रहा है ना, कहाँ गया, 40 सेकंड में आपका 200 पाई घूम रहा है, फिर ये 40 सेकंड, फिर 40 सेकंड, फिर 40 सेकंड, ऐसे ऐसे करके टोटल 120 सेकंड में यहाँ तक घूम रहा है। लेकिन फिर जो और 20 सेकंड घूमना था वो यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है, यानी कि ये चीज़, ये आपका हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या है, इसका डायमीटर है ना। तो ये जो डायमीटर हुआ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना, समझ गए। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी, है ना, ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकंड एंड देन टर्न अराउंड द जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग। ये है आपका फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। देखिए क्वेश्चन आपको जो पूछ रहा है ना, देखिए जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है ना। ए से बी गया, देखिए ए टू बी, है ना, स्ट्रेट लाइन में 300 मीटर लग रहा है इसको, ठीक है, 300 मीटर लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। 100 मीटर बैक पीछे आया, ये जो आपका था ना, ये 100 मीटर बैक पीछे आया, ठीक है, ये 100 मीटर बैक आया पीछे सी में, तो वही पूछ रहा है। और यहाँ से यहाँ आने में उसको 1 मिनट लगा, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मान लीजिए आप, ये पॉइंट ए है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए से बी ट्रैवल करने में इसको 300 मीटर लग रहा है ना, और टाइम भी आपको 2 मिनट 30 सेकंड दिया हुआ है, 300 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद बी से सी, है ना, 100 मीटर पीछे आ गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका है 100 मीटर, है ना, पीछे आया 100 मीटर, तो उसको हम पॉइंट सी बोलते हैं। उसको 100 मीटर आने में उसको 1 मिनट लगा, है ना, टाइम दिया हुआ है। तो व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी के लिए उसको एवरेज स्पीड कितना लगा, तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 300 मीटर दिया हुआ है ना, और ए टू सी आपका कितना आया, 300 मीटर ऑलरेडी चला गया था बी के पास, प्लस सी का पीछे जो आया उसका 100 मीटर ऐड हो गया, टोटल 400 मीटर हो गया, ठीक है। टाइम टेकन टू ट्रैवल ए टू बी में 2 मिनट 30 सेकंड लग रहा है, ये 2 मिनट 30 सेकंड लग रहा है, इसको कन्वर्ट कर दें 150 सेकंड हो गया, ठीक है। एंड देन टर्न 100 मीटर बैक, ठीक है। तो उसके बाद पॉइंट ए टू सी जब आया तो उसमें 2 मिनट 30 सेकंड तो लग ही रहा है, प्लस 1 मिनट पीछे भी आ रहा है ना,
देखिए 1 मिनट बैक, तो 1 मिनट को भी ऐड कर देंगे तो 210 सेकंड आपका आ जाएगा, है ना, 210 सेकंड आ जाएगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे ए टू बी, तो ए टू बी डिस्प्लेसमेंट मेरा जितना ए से बी गया वो तो लगेगा ये मेरा ए से बी जो 300 था डिस्टेंस, वही आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। लेकिन ए टू सी में क्या होगा, सी तो यहाँ पे था ना, तो सी ये कितना पीछे आया था, 100 पीछे आया था यहाँ सी में। तो सी में जब 100 पीछे आया तो ए से सी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 200 मीटर होगा। 300 माइनस 100 करेंगे तो ये 200 मीटर बचेगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ये जो आपका ए टू सी आया ना, ये 300 माइनस 100 करेंगे 200 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड मेरा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो पॉइंट ए का देखिए एवरेज स्पीड अगर हम निकालेंगे पॉइंट ए टू बी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मेरा कितना है, 300 है, देखिए 300, और टोटल टाइम टेकन 150, ये आपका 2 मीटर पर सेकंड आ गया, ये एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखिए अब हमको निकालना है कि ए टू सी में एवरेज स्पीड निकालना है। तो सी का देखिए, है ना, पॉइंट ए टू सी में आपको टोटल डिस्टेंस लग रहा है 400 मीटर, लिख दिए, और टाइम लग रहा है आपको 210 लिख दिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना लग रहा है, देखिए ए टू बी में टोटल डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर, तो ए टू बी में टोटल डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 150 सेकंड। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू सी, तो देखिए ए टू सी में डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना लग रहा है, 200 मीटर लिख दिए, डिवाइडेड बाय आपको टाइम कितना टेकन हो रहा है, 210 टाइम टेकन टोटल लग रहा है ना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.95 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन कर लिए हम लोग। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्निंग ट्रिप along the same route there is less traffic and the average speed is 3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप, है ना। देखिए अब्दुल जो है वो स्कूल गया, ठीक है, घर से जो स्कूल गया तो उसका एवरेज स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये मान लीजिए घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से घर आया, तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस तो इक्वल ही होगा, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल टू रीच द स्कूल और डिस्टेंस ट्रेवल टू रीच होम वो तो इक्वल ही होगा। जितना यहाँ से यहाँ आप गए फिर यहाँ से यहाँ आए तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। तो वही फर्स्ट में लिखा हुआ है कि डिस्टेंस ट्रेवल टू रीच स्कूल इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल टू रीच होम। उसके बाद टाइम जो पहले मेरा कितना टाइम लग रहा है, देखिए पहले 200 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, है ना। उसके बाद क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था, आते टाइम ट्रैफिक कम था इसीलिए जल्दी आ गया 3 किलोमीटर पर आवर से, तो उसमें कुछ एक टाइम लगा जाने में, आने में कुछ एक टाइम लगा, ठीक है। तो देयर फॉर एवरेज स्पीड वाइल गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा था तो एवरेज स्पीड अगर निकालिएगा तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस आपको कितना ट्रेवल किया था, डी, है ना। इसको मतलब घर से जो स्कूल गया, ठीक है, तो घर से स्कूल वो टोटल डिस्टेंस कितना, डी मान लीजिए, तो डी बाय टोटल टाइम टेकन, देखिए स्कूल जा रहा था तो T1 तो इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज स्पीड, है ना। उसके बाद सेम वैसे ही एवरेज स्पीड वाइल गोइंग टू होम, जब स्कूल से घर आ रहा था रिटर्न, तो जब स्कूल से जब घर आ रहा था तो फिर क्या हुआ कि जो आपका टोटल डिस्टेंस है, तो जितना घर से स्कूल डिस्टेंस है उतना स्कूल से घर भी तो डिस्टेंस है, तो वही डी हो गया, है ना, टोटल डिस्टेंस। उसके बाद टाइम तो थोड़ा जल्दी आ गया था घर, तो T2 हो गया। तो इसका एवरेज स्पीड दिया हुआ मेरा 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो देखिए T1 आपका दिया हुआ है इक्वल टू D/30 आप लिख सकते हैं, और T2 आप लिख सकते हैं D/20 सॉरी T1 D/20 एंड T2 D/30 आप लिख सकते हैं। तो द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रिप, और टोटल ट्रिप का अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल ट्रिप का एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना ट्रेवल किया, एक बार स्कूल गया प्लस स्कूल से घर आया, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया 2D, है ना। तो देखिए टोटल डिस्टेंस आपका 2D हो गया, D + D, और टोटल कितना टाइम टेकन किया, ये एक T1 और एक T2। T1 का वैल्यू आपका D/20, T2 का वैल्यू D/30,
लिख दिए। इसको जब आप सॉल्व किए तो 120/5 इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर का मतलब स्पीड लिया, उसको एवरेज स्पीड लगा स्कूल जाने में और घर आने में। ठीक है, तो यही अब्दुल अराइव स्पीड फॉर द इंटायर ट्रिप इज 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से वो स्कूल घर भी गया और वापस मतलब घर से स्कूल भी गया और स्कूल से घर भी वापस आया। ठीक है, समझ गए। चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट। ठीक है, एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड के लिए, है ना। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी बोट का कितना था, 0 था, कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में रेस्ट में था। एक्सेलरेशन ऑफ द बोट आपका कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये देखिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और टाइम आपका दिया हुआ है 8 सेकंड, टाइम पीरियड 8 सेकंड। तो एज पर द सेकंड मोशन इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। डिस्टेंस आपको निकालना है तो डिस्टेंस के लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यू तो मेरा कुछ है नहीं इसीलिए 0 हम कर दिए, है ना। यू टी छोड़िए, ये तो यू है नहीं कुछ। हाफ ए टी स्क्वायर 1/2, ये आपका कितना हुआ दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड 3, और टाइम आपका दिया हुआ है 8 सेकंड। 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 96 मीटर, यानी कि मोटर बोट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 96 मीटर्स इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 8 सेकंड। ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, अनदर ड्राइवर जो है, ठीक है, अनदर ड्राइवर गोइंग टू 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली। देखिए 2 ड्राइवर है ना, एक 52 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा है ना, और एक 52 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है। अप्लाइज अ ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। और कार स्टॉप 5 सेकंड में कार स्टॉप कर रही है। ठीक है, अनदर ड्राइवर जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रही है। ठीक है, वो भी ब्रेक लगाती है और 10 सेकंड में वो स्टॉप हो जाती है। तो बोल रहा है कि ऑन द सेम ग्राफ प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड और टाइम ग्राफ दिखाना दोनों कार का। विच ऑफ द 2 कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक वेयर अप्लाइड। कौन सी ऐसी कार है जो मतलब ज़्यादा देर तक ट्रैवल किया। ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए ये जो मैंने ग्राफ बनाई है, देखिए ये जो ग्राफ बनाई है ना, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है आपका। ठीक है, तो कार ए मान लीजिए, कार ए कितना में था, 52 किलोमीटर पर आवर में था, है ना। तो ये आपका 52 किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, अब उसके बाद 5 सेकंड में रुक रही है, ये 5 सेकंड में रुक रही है यहाँ पे। तो सिंस ये यूनिफॉर्मली है, देखिए एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये ग्राफ बना दिए कार ए का। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कार बी क्या कर रहा है। कार बी बोल रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ये सी पॉइंट है ना। उसके बाद कितने देर में वो रुक रही है, 10 सेकंड में, ये आपका 10 सेकंड है। तो यहाँ से यहाँ तक आप स्ट्रेट लाइन खींच दिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ इसलिए की है क्योंकि जो ब्रेक लग रही है, जो एक्सेलरेशन हो रही है वो यूनिफॉर्मली आ रही है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो चलिए अब देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि सॉल्यूशन क्या कर रहा है। देखिए सिंस ये जो है मेरा एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसका जो अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो एरिया क्या होगा, मतलब वो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट कार हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरा कितना है, ये आपका बेस है, बेस कितना है, ओ बी है। ठीक है, और हाइट कितना है, ओ ए है। ठीक है, ये ओ मान लीजिए, ये ओ बी है बेस, ओ ए है हाइट, वही चीज़ लिखा हुआ है ओ बी इंटू ओ ए। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है ओ बी मेरा 5 सेकंड दिया हुआ, ओ ए मेरा इतना दिया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 14.44 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, देखिए ओ ए जो है ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, तो इसको जब सॉल्व किए तो 14.44 मीटर पर सेकंड में आया। ठीक है, ये जो ओ ए है ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किए, तो जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो ट्रायंगल ए ओ बी का जो एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बेस मेरा कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ 5 दिया हुआ है। ठीक है, और हाइट मेरा कितना दिया हुआ है, हाइट मेरा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक
14.44, इसको हम चेंज किए 52 किलोमीटर को, है ना, इसको हम चेंज किए तो 14.44 आया। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं आगे। ये तो हम एरिया निकाल दिए, इसका डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब बोलता है कि बट BD जो है वो 10 सेकेंड है और OC जो है वो 0.083 है। ये जो आपका BD है, ठीक है, ये जो आपका BD है वो 10 सेकेंड है, सॉरी, अब देखते हैं। बट ये जो आपका OD है, ठीक है, OD ये O है, O से D आपका है 10 सेकेंड, है ना, और O से C है आपका 3, ठीक है, तो 3 किलोमीटर पर आवर है। इसको आप चेंज किए मीटर पर सेकंड में तो 0.83। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप निकालिएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या निकलेगा, COD का, COD, ये जो आप छोटा सा एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, OSC है, ये D है, तो COD का जो आप एरिया निकालिएगा क्या होगा, बेस, ये बेस कितना है 10 है, हाइट कितना है 0.83 है, तो इसको आप सॉल्व कर लिए तो आ जाएगा 4.15 मीटर। तो ये आपका 4.15 मीटर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और ये इसका आ रहा है 36 मीटर। तो सबसे इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द टू का ट्रैवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक वेयर अप्लाइड, तो सबसे ज़्यादा ये ट्रैवल करेगा, ये जल्दी रुक जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपका, 3 ऑब्जेक्ट ABC है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द 3 ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, ये तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया, BCA में से आपको बताना है। तो देखिए, आपको अगर पता करना है कि ग्राफ में कौन सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया फास्टेस्ट, सबसे जल्दी, तो उसमें क्या कीजिए, आप इसको एक बेस मान लीजिए, इसका भी एक बेस मान लीजिए, इसका भी एक बेस मान लीजिए, उसमें आप एंगल देखिए ड्रॉ कीजिए, इसमें भी एंगल, इसमें भी एंगल ड्रॉ कीजिए। जिसका सबसे ज़्यादा एंगल बन रहा है समझ जाइए वो जल्दी ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये बी का एंगल ज़्यादा बन रहा है, इसलिए बी फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है, यानी कि स्लोप बी जो है ग्रेटेस्ट, बी इज़ द ट्रैवलिंग एट द फास्टेस्ट स्पीड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ठीक है, सिंस देखिए बोल रहा है कि आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों रोड के सेम पॉइंट पे कभी मिलेंगे, तो कभी नहीं मिलेंगे। देखिए ये यहाँ मिल रहा है, ठीक है, कौन कौन मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा। यहाँ पे देखिए बी मिल रहा है, ए मिल रहा है, सी नहीं मिल रहा। यहाँ पे देखिए ए मिल रहा है, सी मिल रहा है, बी नहीं मिल रहा, यानी तीनों कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए सिंस द 3 लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट एट 3 ऑब्जेक्ट नेवर मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आपका आ जाएगा, अब आपका आ जाता है सी नंबर बोल रहा हाउ फार सी ट्रेवल व्हेन बी पासिस थ्रू ए, जब बी ए से पास कर रहा है तो सी कितना ट्रैवल कर रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए बी जब ए से पास कर रहा है, ठीक है, बी आपका ये है, ए आपका ये है, यानी कि ए आपका ये है, ठीक है, और बी आपका ये है। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पे मीट कर रही है, बी और ए, तो बी और ए आपका देखिए यहाँ पे मीट कर रही है, ये पॉइंट पे, है ना, बी यहाँ पे मीट कर रही है। आप समझ गए। तो देखिए सिंस देयर आर 7 यूनिट एरियाज ऑफ द ग्राफ बिटवीन 0 to 4, ये 0 से 4 के बीच में आपका 7 यूनिट है। ठीक है, तो इसका 1 ग्राफ यूनिट आ जाएगा 4/7। ठीक है, ये 1 यूनिट ग्राफ, ये जो 1 एक एक लाइन है ना, ये एक एक लाइन, तो ये आपका आ जाएगा 4/7। ठीक है, 1 यूनिट के लिए। उसके बाद सिंस द इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट सी इज़ 4 ग्राफ यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इट्स इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज़ 4 × 4/7, है ना। इसका जो इनिशियल है, ये देखिए इनिशियल आपका, देखिए ये जो आपका सी का आप देखिए 1 2 3 4, ये जो आ रहा है ये 4 नंबर पे आ रहा है। ठीक है ना, 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, तो इसीलिए 4 × 4/7 करेंगे तो 16/7 किलोमीटर ये इसका सी का आया है, इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट सी। ठीक है, इसका इनिशियल डिस्टेंस आया, है ना। तो व्हेन ए पासेस बी, जब ए बी से पास हो रही है, ठीक है, जब ये जो ए है बी से पास हो रही है, कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, देखिए यहाँ पे हो रही है ना,
ये यहाँ पे हो रही है। तो जब ए बी से पास हो रही है तो ये 8 किलोमीटर पे पास हो रही है ना। तो उसके बाद यहाँ पे आपका कितना पास हुआ, 4 पे 16/7 पास हुआ, ठीक है। तो सी का जब आपको डिस्टेंस निकालने बोला ना, सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस थ्रू ए, सी कितना ट्रेवल किया, तो सी का ट्रेवल निकालने के लिए ये जो 8 था ना, ये 8 माइनस ये जो आपका 16.7 है, मतलब ये जो सी, ठीक है, ये जो सी का जो एक एक यूनिट का जो हम निकाल रहे हैं ना किलोमीटर, मतलब एक एक हॉरिजेंटल लाइन का, ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। ये जो 16/7 आया ना, उसको 16/7 से माइनस कर देंगे तो 5.71 किलोमीटर ये आपका ट्रेवल किया सी, ठीक है, जब ए बी से पास कर रहा है। सिमिलरली हाफ आवर बी ट्रेवल थ्रू टाइम, सिमिलरली हाफ आवर बी ट्रेवल बाय द टाइम एट पासेस व्हेन इट पासेस सी, ठीक है। तो देखिए जब बोल रहा है कि हाफ आवर बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी, बी कितना ट्रेवल किया जब ये सी से पास किया, ठीक है। तो जब ए सी से पास किया है ना, तो बी कितना ट्रेवल किया, देखिए द डिस्टेंस एट ऑब्जेक्ट बी हैज़ कवर्ड एट द पॉइंट वेयर इट पासेस सी इज इक्वल टू 9 ग्राफ, है ना। तो ये जो आपका सी से जब ए क्रॉस किया, ए जब सी से क्रॉस किया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्रॉस किया, तो यहाँ पे जब क्रॉस किया तो बोल रहा है कि सी इज इक्वल टू 9 ग्राफ यूनिट है। ये जो सी है ना, ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आपको पूछ रहा है कि बी जब हाउ फार बी ट्रेवल बाय टाइम इट पासेस सी, जब बी और सी पास कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बी और सी पास कर रहा है तो वो कितना ट्रैवल किया पूछ रहा है। तो ट्रैवल कितना किया, देखिए यहाँ से यहाँ तक जब आप देखिएगा ना एनसीईआरटी में, आप जब देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक जो वो ट्रैवल किया, उसमें जो हॉरिजेंटल लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो आप हॉरिजेंटल लाइन देखिएगा तो 9th नंबर ऐसा है जहाँ पे बी और सी मीट कर रहा है, ठीक है, 9 ग्राफ यूनिट। तो वही जब सी का हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी व्हेन इट क्रॉसेस सी, ठीक है, तो उसका जब हम निकालेंगे, ठीक है, सी का, तो उसमें 9 इंटू एक ग्राफ यूनिट का 4/7 होता है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5.14 निकलेगा, ठीक है, ओके, समझ गए। चलिए अब 7th नंबर क्वेश्चन है कि, अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है, एक हाइट है, यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर दिया, 20 मीटर हाइट है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अगर इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितना वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, यानी कि छुएगा, ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, है ना। तो चलिए देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल आपका यहाँ से जो ड्रॉप किया था, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 था, है ना, सिंस इट बिगैन एट द रेस्ट पोजिशन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखिए गिवन है डेटा। एक्सेलरेशन जो है आपका, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड आपका दिया हुआ है,
देखिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एज पर द थर्ड मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, ठीक है। तो अगर हमको v निकालना है तो v कैसे निकालेंगे, 2as होता है v स्क्वायर, ठीक है। ये v स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड इंटू पर सेकंड स्क्वायर इंटू एस का डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ये v स्क्वायर मेरा आया 400, तो v इज इक्वल टू 20 है ना, v स्क्वायर इक्वल टू 400 आया, ठीक है, 400 आया, तो v इज इक्वल टू 20 हो जाएगा ना, स्क्वायर जब हटेगा तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया। द बॉल हिट्स द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एज पर द फर्स्ट मोशन इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट मोशन इक्वेशन के अलॉन्ग अगर हम जाते हैं तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 होता है ना। t अगर हम निकालेंगे तो v माइनस यू बाई ए हो जाएगा, ठीक है, t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। तो v आपका कितना है, देखिए v तो आपका 20 है ना, ये जो हम अभी v निकाले हैं 20 मीटर पर सेकंड, ये आपका v निकला। उसके बाद u आपका 0 है, तो 0 है ना। उसके बाद आपका हो गया डिवाइडेड बाई a, ये आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सॉल्व किए तो 2 सेकंड, तो इसलिए द बॉल रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर कार इज शोन इन फिगर 8.12 है ना। ये जो फिगर है 8.12 इसमें बोल रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ शोन किया हुआ है, फाइंड हाउ फार, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड में कार कितना ट्रेवल करेगा। सेटेड द एरिया ऑन द ग्राफ, द रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। और बी क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है कि कार यूनिफॉर्म मोशन में है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग को बताना है कि सेटेड पोर्शन करना है हम लोग को, ठीक है, कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड। फर्स्ट 4 सेकंड आपका कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, टाइम नीचे है ना तो सेकंड आपका नीचे है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको बताना है कि कितना ट्रैवल किया, ठीक है। तो उसके लिए देखिए ये तो ऑलमोस्ट आप अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब कर्व है थोड़ा सा लेकिन अप्रॉक्सीमेट आप ट्रायंगल मान के चल सकते हैं। तो इसको जब आप निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस आपका कितना है 4, हाइट कितना है आपका 6 है ना। तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 मीटर आपका आ गया। तो ये जो 12 मीटर आया तो कार ट्रेवल से टोटल 12 मीटर इन द फर्स्ट 4 सेकंड, 4 सेकंड में आपका यहाँ तक 12 मीटर ये ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका क्वेश्चन बी, ये बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो यूनिफॉर्म मोशन कहाँ पता चलेगा आपको, यूनिफॉर्म मोशन पता चलेगा कि जब कार एक ही लाइन पे स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है। तो देखिए यहाँ से तो ये कर्व कर रही है लेकिन कहाँ तक कर्व कर रही है, देखिए 6 नंबर पॉइंट तक, इसके बाद से इधर यूनिफॉर्म ट्रैवल कर रही है, यानी 6 से लेकर 10 तक ये यूनिफॉर्म ट्रैवल की है। देखिए सिंस द स्पीड ऑफ द कार डज नॉट चेंज फ्रॉम द पॉइंट x इक्वल टू 6 से x इक्वल टू 10 में, तो द कार इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन फ्रॉम 6 to 10 सेकंड, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस। एन ऑब्जेक्ट विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा लेकिन वेलोसिटी उसका ज़ीरो होगा। हाँ ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। कैसे, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इनटू द एयर हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर आप कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हैं एयर में तो उसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, ग्रेविटी की वजह से। हाउएवर व्हेन इट रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो। जब हम ऊपर फेंके तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से फेंके, लेकिन जब कहीं एक सर्टेन ऊपर पे गया तो वहाँ पे तो उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा ना, तब ना वो नीचे की ओर गिरेगी, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, राइट, ऑप्शन ए हो जाएगा, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड।
यानी कि पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूविंग कर रही है एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन बट विथ इट्स यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट भी हो रही है और स्पीड भी उसका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन मतलब आप कोई भी गाड़ी है, ठीक है, कोई भी आप मान लीजिए एक बाइक है, गाड़ी है, ठीक है, उस बाइक को अगर आप चला रहे हो, राइट, आप उस बाइक को ड्राइव कर रहे हो, तो मान लीजिए आप एक्सेलेरेटर लिए, आप गियर चेंज किए, मतलब इसमें पूछ यही रहा, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप गियर चेंज कर रहे हो और गाड़ी उतना ही स्पीड से चल रही है? फर्स्ट गियर में भी उतना ही स्पीड, सेकंड गियर में भी उतना ही स्पीड, थर्ड गियर में भी उतना ही स्पीड। इज़ इट पॉसिबल? नहीं। आप जैसे एक्सेलरेट दबाइएगा, मतलब एक्सेलरेट को आप घुमाइएगा एक्सेलरेटर को, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, स्पीड से बढ़ेगी, फिक्स है। तो एक्सेलरेटर दीजिएगा तो गाड़ी स्पीड से बढ़ेगी, ठीक है, उसका स्पीड मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका स्पीड बढ़ेगा ही बढ़ेगा गाड़ी का, है ना, घटेगा नहीं, या कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट अगर रहता तो उसको एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं? एक्सेलरेशन होता है कि स्पीड बढ़ता है उसका, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉसिबल। एक्सेलरेशन इम्प्लाइज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड इम्प्लाइज दैट द स्पीड डज नॉट चेंज ओवर द टाइम, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सी नंबर। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इज़ इट पॉसिबल? तो बोल रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, देखिए, इसका मतलब यही पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्टेन डायरेक्शन पे मूव कर रही है विथ एन एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन से, तो क्या ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन लग सकता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हाँ लगता है। ये कहाँ पे लगता है? देखिए, मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इसमें एक कोई भी कार जा रही है, तो कार जा रही है, कार जब एक्सेलरेट होती है तो ऐसे एक्सेलरेट होती है, तो एक्सेलरेशन उसका ऐसा लगता है, लेकिन बाद में वो इधर मुड़ती है, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेशन इसका ऐसा लगता है, लेकिन कार फिर इधर मुड़ती है। यानी कि कार का जो एक्सेलरेशन लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है, यानी टेंजेंशियल लगता है, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग इन अ सर्कुलर ट्राइजेक्टरी द एक्सेलरेशन इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब उसका जो एक्सेलरेशन लग रही है वो ट्राजेक्टरी मतलब सर्कुलेटर पाथ में जो उसका जो एक्सेलरेशन लग रही है वो टेंजेंशियल लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल, है ना। अब चलिए देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है चैप्टर का, ठीक है, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस आपका दिया हुआ है, एक सर्कुलर ऑर्बिट पे ये घूम रही है, ठीक है, और ये घूम रही है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया। तो ये जो आपकी घूम रही है, तो ये इसका जो रेडियस है ना, वो 42250 किलोमीटर आपका दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ़ इट टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ। इसका टाइम दिया हुआ है कि घूमने में इसको 24 घंटा लगता है। तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आपका दिया हुआ है 42250, ये जो ऑर्बिट है इसका रेडियस दिया हुआ है 42250 किलोमीटर में। तो इसका सरकमफेरेंस हम निकाल सकते हैं, है ना। सरकमफेरेंस का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr होता है, इससे हम किलोमीटर में निकाल दिए। अब जो इसका टाइम टेकन है 24 आवर, है ना, टाइम दिया हुआ गिवन टाइम, तो इसका स्पीड हम निकाल सकते हैं। इसका स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस आपका कितना है 265,571, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम आपका कितना है 24 आवर। इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा स्पीड ऑफ द सैटेलाइट 11065.4 किलोमीटर पर आवर। तो जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ एट ए स्पीड, सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट ए स्पीड ऑफ 11065.4 किलोमीटर पर आवर से, राइट। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये सब चीज़। मैं इसका जितना भी मटेरियल है उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो इसी के साथ ये मोशन चैप्टर हम लोग का क्लियर ख़त्म हो जाता है। इसका लेक्चर पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं और साथ ही इसके साथ एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर मान लीजिए आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, इसका तो नोट्स आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।